हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव प्रश्न हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि हम लोग 6000 प्लस सर्वश्रेष्ठ जीके का सीरीज़ कर रहे हैं, तो यह इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? तो यह राजस्थान है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो यह सुपीरियर झील है जो अमेरिका में है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन कहाँ है? इराक में है। कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? तो विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। विटामिन 12 में क्या पाया जाता है? तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसमें नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। राज्यसभा का 1/3 जगहों को भरने के लिए कितने वर्षों बाद चुनाव होता है? तो प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव किया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया यानी जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। उसके बाद है आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो इसमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है। शरीर में आयरन की कमी हो जाने से एनीमिया नामक यानी रक्त की कमी नामक रोग हो जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विमान सेवाओं को अनुमति देना। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो यह एक स्तनधारी प्राणी है। सातवाहन का संबंध किस राज्य से है? तो सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य से है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। कलहनकृत राजतरंगिणी किसका इतिहास है? तो यह कश्मीर का इतिहास है। बाघ गुफा कहाँ स्थित है? जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो यह मध्य प्रदेश के धार जिले के नए गाँव में स्थित है। आगे है कि महाबलीपुरम के रॉककट मंदिर को किस राजा ने बनवाया था? तो इसे नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। कवि हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो यह समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। होयसल शैली के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो यह हेलेविड में है। नवरत्नों का संबंध किससे है? तो अकबर से है नवरत्नों का संबंध। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। ओजोन किसे प्रभावित करती है? तो ओजोन पारा तथा चांदी को प्रभावित करती है। ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल है ध्वनि की इकाई। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कौन सा गैस नहीं होता है? तो इसमें ऑक्सीजन नामक गैस नहीं होता है। मूंगफली में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन होता है? तो इसमें विटामिन B1 सबसे ज़्यादा होता है मूंगफली में। काला पैगोडा कहाँ स्थित है? तो यह कोणार्क में स्थित है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का क्या नाम है? तो इसका नाम अर्जुन है। गुगली का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध क्रिकेट से है। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम का संबंध लॉन टेनिस से है। भारत का अंतिम चौहान शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय भारत का अंतिम चौहान शासक था, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से हम लोग जानते हैं। उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहाँ 100 वर्षों तक शासन करने वाला कौन था? तो कुषाण था, जो उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर 100 वर्षों तक शासन किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विंटर ओलंपिक यानी सर्दीय ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था? तो यह 1924 ईस्वी में शुरू हुआ था। डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वियना यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है? तो इसका उपयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल तत्व है हृदय रोगों का मुख्य कारण। अम्लीय आग्नेय शैलों में किसका प्रतिशत अधिक होता है? तो इसमें सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है। कांगो नदी की घाटी कितनी लंबी है? तो इसकी लंबाई 4667 किलोमीटर है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो इसे कोर के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो यह 1945 ईस्वी में बना था। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय सिख युद्ध किसके काल में हुआ था? तो यह लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी।
भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह किसका कथन है? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस का कथन है। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो चोल द्वारा प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे? तो यह सातवाहनों द्वारा चलवाया गया था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखे गए थे? तो यह हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने कही थी? यह विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? तो M.N. राय के द्वारा भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत की गई थी। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किस चुनाव कानून के संशोधन में की गई थी? तो यह 1975 के चुनाव कानून में की गई थी। संविधान संशोधन में राज्यसभा को कितना अधिकार है? तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा का बराबर अधिकार होता है। ठीक है। स्टेट ड्यूटी क्या है? तो यह एक प्रकार का कर होता है, यानी टैक्स होता है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यह जोसेफ स्टालिन था। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किस तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र क्या है? किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र क्या है? तो यह हाइड्रोमीटर है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? तो यह अपोलो 11 था। और चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई लगभग 8,851 किलोमीटर यानी 5100 मील है। तो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।